बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया है। इस दौरान भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोककर नारेबाजी की गई। हालांकि 3 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। तो वहीं बेगूसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH 31 को जाम कर दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं जहानाबाद में भी महागठबंधन नेताओं ने मेमू पैसेंजर को रोका और नारेबाजी की। तो ऐसे में पुलिस ने सभी को ट्रैक से हटाया। पटना की मनेर में भी NH 30 को जाम किया गया है। दरअसल बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। 10 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। तो वहीं 5 जुलाई को गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने SC में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं सियासी समर के बीच महागठबंधन के नेताओं ने पटना में मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की अगुवाई में विरोध रैली निकाली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई है। ज्योति, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप ये जानकारी दें कि क्या है ये वोटर वेरिफिकेशन और किस वजह से इतना विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल चारू, देखिए वोटर वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए विपक्ष का ये मानना है कि देखिए अगर वोटर वेरिफिकेशन होता है तो ऐसे में कई लोगों का जो नाम है वो इस वोटर लिस्ट से जो है कट सकता है। देखिए विपक्षी नेताओं का ये मानना है कि कई लोग जो है बिहार में रहते हैं और ऐसे में बिहार में वो लोग भी हैं जो प्रवासी बिहारी हैं और ऐसे में देखिए उनके पास कई तरह के जो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट मांग रही है, कई डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं है। खासतौर पे बात करें तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र, गाँव और कस्बे में इलाकों की बात करें तो देखिए वहां पर कई लोगों के पास जो जन्म पत्र होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो नहीं होता है। और ऐसे में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कई लोग जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं और जिसका सीधा फायदा जो है वो सरकार को होगा, यानी कि NDA के गठबंधन को होगा। और इसी बात का जो विरोध है वो ये तमाम विपक्षी नेता यहाँ पर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मतदाता गहन जो पुनरीक्षण है वो नहीं होना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए विपक्ष तो पूरा जो है देखिए इसका विरोध कर ही रहा है। यहाँ पर श्रमिक संगठन है वो भी जो है देखिए यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो बंद समर्थक हैं देखिए इसका पूरे राज्य में जो चक्का जाम की देखिए चेतावनी भी दी है और करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार बंद है आज और इसका असर न सिर्फ बिहार में देखने को मिल रहा है बल्कि पूरे देश भर में इसका जो असर है देखिए वो देखने को मिल रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि केरल और बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और प्रदर्शन के चलते कई देखिए नेशनल हाईवे है, रेलवे है, अन्य जो मार्ग की बात करें यातायात, वो तमाम यातायात जो है बाधित इसकी वजह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखिए थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जो है पटना पहुंच चुके थे और अब पटना में राहुल गांधी ने जो पैदल मार्च है वो स्टार्ट कर दिया है। उनके साथ तेजस्वी और मुकेश सहरी भी उनके यहाँ पर साथ में मौजूद है। और पटना से सटे दानापुर में देखिए बात करें तो सड़क पर आगजनी की भी जो खबर है देखिए वो सामने हुए आती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देखिए महागठबंधन के जो तमाम नेता है वो यहाँ पर जो है विरोध मार्च यहाँ पर कर रहे हैं। और जल्द ही जो है थोड़ी देर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। पैदल मार्च स्टार्ट हो चुका है। इंडिया गठबंधन ने मतदाता गहन जो पुनरीक्षण है उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और विपक्षी गठबंधन इसे विधानसभा चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव कराने की बात जो है देखिए सलाह भी दे रहा है। और गठबंधन का कहना है कि जो 11 डॉक्यूमेंट सरकार मांग रही है वो तमाम डॉक्यूमेंट गरीबों के पास नहीं है और ऐसे में कई जो वोटर हैं वो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिसका नुकसान जो है कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को हो सकता है। क्योंकि उनका मानना है कि इसका ये जो पूरा फायदा जो है वो NDA की गठबंधन को वहां पर होगा और जिसके चलते ये तमाम प्रक्रिया वहां पर की जा रही है। और आज जो बिहार है वो तमाम जो यातायात है इस तमाम बिहार बंद के चलते ठप्प जो है वहां पर देखने को
मिल रहा है चारों। ज्योति, क्या ये कहना भी ठीक होगा यहाँ पर कि ये विपक्ष जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका दोहरा व्यवहार है, रवैया है? क्योंकि अगर कोई नेता चुनाव लड़ रहा है अपने गृह क्षेत्र के अलावा, अगर वो कहीं और किसी और स्थान से जाकर के चुनाव लड़ता है तो विरोध जताया जाता है, प्रदर्शन होता है। लेकिन यही अगर वोटर वेरिफिकेशन की बात हो रही है तो सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर आंदोलन कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए दोहरे अगर हम मापदंडों की बात करें तो देखिए विपक्ष कई बार फिर ये साथ देखिए वोटर वेरिफिकेशन की बात नहीं है। जब भी कोई मुद्दा किसी भी स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर लेकर आया जाता है तो विपक्ष उसमें सबसे पहले अपना फायदा देखती है कि क्या इसमें ये मुद्दा उनको फायदा पहुंचाएगा डायरेक्टली। जब डायरेक्टली फायदा नहीं पहुंचता है तब विपक्ष देखिए इस तरीके से बिहार बंद या फिर भारत बंद जैसे तमाम घोषणाएं करती है जिससे उनको इनडायरेक्टली फायदा हो सके। अब वोटर लिस्ट में देखिए जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, एक तरफ तो देखिए लगातार विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आयोग हो या फिर सरकार। ठीक है ज्योति, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।